16 जून को जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। 17 जून को बिहार पुलिस ने भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जब उन्होंने हथियार डाल दिया था। परिवार का यह आरोप है जिसमें उनकी मौत हो गई। 20 जून को बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इन तीनों तारीखों के पार भरत तिवारी की हत्या या फेक एनकाउंटर में उनकी जान जाने की बड़ी कहानी छुपी है। भरत तिवारी मामले में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित कर दिया है, न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि बिहार का पूरा सिस्टम इस तरीके से चौपट हो चुका है, एक जगह पर ठप हो चुका है कि अगर आपकी भेंट उस सिस्टम से हो जाए तो आप खुद पागल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि बिहार का सिस्टम किसी भी जागरूक व्यक्ति को जो सवाल उठाने लगे, जिसके मन में सवाल उठने लगे, जो सिस्टम की लाचारी पर सवाल करने लगे, उसे पहले पागल बना देने के हद तक ले जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है और अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो बिहार के अपने किसी साथी से बात कर लीजिए। वो आपको बताएगा कि जमीन की पैमाइश से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवाने तक के लिए किस तरह की परेशानी आती है। आधार कार्ड पर नाम अपडेट करवाने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है और घूस देना पड़ता है, सो अलग। बिहार में कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। न्यायिक जांच के आदेश तो इसके लिए दिए जाने चाहिए। अगर बिहार का कोई भी नौजवान, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इन परेशानियों को नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, सिस्टम का हिस्सा बन जाए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता यह है कि अगर वो इन सवालों से भिड़ंत करता है, अगर वो इन सवालों को उठाने की कोशिश करता है, इनके जवाब मांगने की कोशिश करता है, तो ये सिस्टम उसको उस स्थिति तक पहुंचा देगा जहां वो खुद मानसिक रूप से बीमार हो जाए। तो सिस्टम प्रेस रिलीज जारी करके कहेगा कि एक युवक इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, वो मानसिक रूप से पीड़ित है, बीमार है। और फिर पुलिस आएगी, बातचीत होगी और हथियार डालने के बाद भी उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जैसा परिवार आरोप लगा रहा है। तो भरत तिवारी मामले में सिर्फ पुलिस दोषी नहीं है, वो पुलिसकर्मी दोषी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई। मेरा मानना यह है कि भरत तिवारी मामले में पूरा का पूरा बिहार का सिस्टम दोषी है और इसमें एक बड़े बदलाव की गुंजाइश है। जब आप बिहार जाते हैं या आप बिहार से आते हैं, बिहार में आपके परिवार के लोग रहते हैं, तो आप इन समस्याओं से रोज इनकाउंटर करते हैं। पुलिस, ब्लॉक, अंचल, इन जगहों पे जो भ्रष्टाचार है उसकी एक कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो 72 साल का है, जिसने खुद पुलिस की नौकरी की है, रिटायर है, उसे अपनी जमीन की पैमाइश करवानी है। वो हर दफा अंचल जाता है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। अंचल अधिकारियों के सामने जाकर के वो नाराज होता है, 5 लोग बैठे रहते हैं बिल्कुल गूंगे की तरह। इस स्थिति तक आपको पहुंचा दिया जाता है कि आप कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं, इस तरीके से सिस्टम से लड़ भिड़ते हैं कि फिर आपको पागल कह दिया जाता है और फिर आपके एनकाउंटर को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि उसकी किस्मत में मरना लिखा था तो मर गया। तो अगर भरत तिवारी के इस मामले से बिहार सरकार को कुछ सीख लेनी है तो उसे सीख ये लेनी है कि बिहार के पूरे सिस्टम को कैसे ठीक करना है, रीसेट करना पड़ेगा। जैसे फोन को रीसेट करते हैं ना, अगर फोन हैंग हो गया है तो क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसको रीसेट करते हैं। बिहार के पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। नहीं तो एक भरत तिवारी की जान गई है, कई और भरत तिवारी या दूसरे नाम लाइन भी लग सकते हैं। एक और समस्या है बिहार के साथ, 3 वर्गों में बिहार बटा हुआ है। नेताओं का वर्ग, पटना में, देश की राजधानी में, जो एकमात्र शहर है बिहार के पास, बढ़िया आलीशान बंगले हैं, 2-2 बंगले को जोड़ करके एक बंगला बना दिया जा रहा है। फिर दूसरा वर्ग है अधिकारियों का, आईएएस आईपीएस का, उनकी जिंदगी भी ठीक चल रही है, मौज में कट रही है। उसके बाद आते हैं दूसरे सरकारी कर्मचारी। जब अधिकारियों और नेताओं की जिंदगी मौज में चल रही है तो वो कर्मचारी भी मौज करने लगते हैं। पिसते हैं आम लोग, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जिन्हें उस सिस्टम से टकराना पड़ता है रोज बरोज हर छोटे काम के लिए।
मतलब आप दिल्ली से बिहार जाएं तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद भी, रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही आपको लगने लगता है कि ये तो 20 साल पहले में अभी बिहार रुका हुआ है, 20 साल पहले में जाकर रुक गया है। और अगर भूल से किसी सरकारी अधिकारी से सरकारी दफ्तर में जाकर के आपको कोई काम करवाने का अनुभव मिल जाए तो आपको लगेगा कि तो 40 साल पहले जाकर के बिहार अभी रुका हुआ है। तो ये 30 साल, 20 साल, 25 साल जो पहले बिहार जाकर के रुका हुआ है, वहां से उसको खींच करके बाहर लाना पड़ेगा। ये भरत तिवारी का जो फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर हुआ, जिसकी अब जांच हो रही है, जिसको लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता पक्ष या विपक्ष में बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ठीक है, हथियार उठाएगा तो गोली मार देगी पुलिस। दूसरे नेता भरत तिवारी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, कुछ लोग जाति देख करके भी बयान दे रहे हैं। लेकिन इससे एक साफ और बड़ा संदेश अगर बिहार सरकार को लेना है, बिहार के सिस्टम को लेना है, तो ये कि आपका सिस्टम सड़ चुका है, ठहर चुका है, रुक चुका है। इसे रीसेट करिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।